हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के अधिकार का। अधिकार एवं शक्तियां। हम लोग पिछले दिनों के वीडियो में पढ़े थे कि राज्यसभा के गठन के बारे में। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह राज्यसभा के क्या अधिकार और शक्तियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति क्या है? जब सामान्य विधेयक के संदर्भ में दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है, सामान्य विधेयक दोनों सदनों में से विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, दोनों के सदनों के साधारण बहुमत से तथा मत देने वाले उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित किया जाता है। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाती है, दोनों में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। विदित हो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 है, जबकि इसकी 250 है। तो इसकी सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसके सदस्यों की संख्या ज्यादा है, 545, वास्तविक में भी 545 है और इसका 245। तो सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण लोकसभा की ही इच्छा का प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा का ही यहाँ विजय होती है। यह सामान्य विधेयक के संदर्भ में है। सामान्य विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग बहुमत से उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुमत की संख्या के आधार पर साधारण विधेयक पारित किया जाता है। लेकिन जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। 6 माह तक यह साधारण विधेयक को रोक कर रख सकता है। 6 माह के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, और दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक आहूत होता है, तो उसमें ज्यादा सदस्य संख्या लोकसभा के होने के कारण लोकसभा की इच्छा का प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा ही जीत पाती है। इस कारण सामान्य विधेयक में भी लोकसभा की ही विजय होती है। दूसरा जो इसके पास है वह वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति के मामले में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक लोकसभा का ही अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।
जब यह तय हो जाती है कि यह धन विधेयक है, तो जब धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित की जा सकती है, राज्यसभा में नहीं। जब लोकसभा पारित कर राज्यसभा के पास भेजती है, तो राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर 14 दिनों तक रोक लगा सकती है, 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। उसके पश्चात कुछ अगर संशोधन प्रस्तावित कर लोकसभा को भेजती है, तो लोकसभा को मानने या ना मानने का अधिकार या लोकसभा के पास है। लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को मान भी सकती है अथवा नहीं मान सकती। यदि लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यसभा में 14 दिन तक राज्यसभा उस पर विचार नहीं करती, तो वह उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। अर्थात यहाँ वित्तीय शक्ति में ज्यादा ताकत प्रदान की गई है, ज्यादा शक्तियां लोकसभा को प्रदान की गई है। तीसरी शक्ति है जिसको हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली लागू किए जाने के कारण, जब भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, तो संसदीय शासन प्रणाली वहां के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में लोकप्रिय सदन लोकसभा है, तो यहाँ का भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। यदि कोई लोकसभा में कोई मंत्रिपरिषद यदि लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है, तो सरकार का पतन हो जाता है। इस कारण राज्यसभा प्रश्न पूछकर या अन्य विधि से सरकार पर तो नियंत्रण रख सकती है, लेकिन यहाँ के सदस्य राज्यसभा सीधे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण नहीं रख पाती। लोकसभा का ही अधिकार है। लोकसभा में ही जिस सरकार की मेजोरिटी होती है वह अपने अनुसार कार्य करती है। चूंकि लोकसभा को यहाँ ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है, इस कारण लोकसभा के प्रति यह सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है। चौथा जो इसमें शक्ति है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित की जा सकती है, और दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना चाहिए। यदि यह दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हो पाती, तो वह संविधान संशोधन पारित नहीं समझा जाता है। जैसे 1989 में 68वां तथा 69वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं होने के कारण लंबित रह गई थी। इस कारण यह पारित नहीं हो पाया था। तो इसमें बहुत शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। इसे लोकसभा की भांति ही यहाँ अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ इसे विविध शक्ति भी प्राप्त है। विविध शक्ति में इसे प्राप्त है कि यह इसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
दूसरा विविध शक्ति में है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर ये भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भी ये महाभियोग में भाग लेते हैं। एक सदन में जब आरोप लगाए जाते हैं तो दूसरा सदन इस बात की जांच करता है और जांच करने के पश्चात यदि दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उन पर महाभियोग चलाई जाती है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भी यह महाभियोग में भाग लेता है। इसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेष अधिकार में इसे जो विशेष अधिकार है उसके अनुसार विशेष अधिकार जो प्रदान किया गया है उसके अनुसार अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी भी राज्य विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्य तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकता है तथा ऐसा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ऐसे जब संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, संसद उस विषय पर जब कानून निर्माण करती है तो यह प्रारंभ में 1 साल के लिए लागू की जाती है, लेकिन समय के साथ इसे फिर बढ़ाया भी जा सकता है। यह अनन्य अधिकार है राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। इसी के आधार पर 1961 में अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा, उसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा, तथा भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन किया गया था। इसी प्रकार 1965 में भारतीय कृषि सेवा, 1965 में भारतीय कृषि सेवा, उसी प्रकार भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया। यह अधिकार तथा शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जब लोकसभा के अधिकार और कर्तव्य तथा लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा यह उद्देश्य है कि आपके साथ मिलकर एक ऐसे, अगर इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, देख लेंगे, तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपसे नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।